हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम सिलोनिज्म की क्लास लेने वाले हैं। आज मैं आपको सिलोनिज्म के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन सिलोनिज्म के कराने जा रहा हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ ये 10 क्वेश्चन आप देखने के बाद में आपको सिलोनिज्म में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, सो डैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सिलोनिज्म के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिलोनिज्म के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको और क्वेश्चन करने में आसानी रहे। सबसे पहले ओनली फ्यू और सम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने लिखा सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का डायग्राम ये बनाया मैंने, सम ए आर बी का डायग्राम बन गया, आपको पता है। और मैंने एक स्टेटमेंट दिया ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ये ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम बन गया। अब क्या डिफरेंस है सम में और ओनली में? सम में मैंने कहा सम ए आर बी, तो मेरे को सम ए आर बी में ये पता नहीं है कि ए का कौन सा हिस्सा बी है, ए का कौन सा हिस्सा बी है या ए का कितना प्रतिशत बी है, इस बात का मैं कंसीडर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही बात आती है ओनली फ्यू सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल ये वाला जो पोर्शन है ए का ये ही बी होगा, सारा ए कभी भी नहीं होगा। ये डिफरेंस आपको आई होप पता चल गया होगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सम में और ओनली अ फ्यू में, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम ओनली वाले कॉन्सेप्ट में। ओनली वाला कॉन्सेप्ट भी अभी आपको बता देता हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। मैंने लिखा ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? और या मैंने लिखा ऑल बी आर ए, ओनली ए आर बी और ऑल ए आर बी और बी आर ए, ये दो स्टेटमेंट दिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जिस स्टूडेंट को नॉलेज होगा वो सिर्फ डायग्राम का ही नॉलेज रखता होगा, उसको पता है ओनली ए आर बी आया तो इसका डायग्राम बन जाएगा ऑल बी आर ए। तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट, हमें इसके पीछे का लॉजिक भी पता करना चाहिए, उससे ही हम हमारे क्वेश्चन को सही हल कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ ओनली ए आर बी का? हमें पता है डायग्राम बनेगा ऑल बी आर ए, तो मैंने डायग्राम बनाया ऑल बी आर ए, ये इसका डायग्राम बन गया ओनली ए आर बी का। अब ओनली ए आर बी का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल ए ही बी है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, केवल और केवल ए ही बी है, इसके सिवा बी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सभी एंटिटीज जो भी आएगी क्वेश्चन में उन सभी का बी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमें दे रहा है स्टेटमेंट ओनली ए आर बी, यानी कि केवल ए ही बी है, इसके अलावा बी किसी के पास ना तो जा सकता है और ना ही बी किसी के पास बुला सकता है अपने आप को। तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक बात और, अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज भी आती है तो वो भी रॉन्ग होगी। पॉसिबिलिटी में भी ये बी कभी किसी के पास नहीं जा सकता और ना ही बी के पास कोई आ सकता है। ये ही डिफरेंस है ऑल बी आर ए और ओनली ए आर बी। मैं अगर लिखता ऑल बी आर ए, सपोज दैट ये डायग्राम होता, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। अगर पॉसिबिलिटी आती तो आप बी को किसी भी एंटिटीज के अंदर ले जा सकते थे, लेकिन हमारे स्टेटमेंट कह रहा है ओनली ए आर बी, यानी केवल ए ही बी है। इसका मतलब केवल ए ही बी होंगे, बाकी किसी का भी बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ओनली फ्यू और ओनली के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा बोर्ड में, आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करें। 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें और फिर मैं आपको बताऊंगा अप्रोच क्या होनी चाहिए। आई होप अब इस अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, सो दैट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। ओके फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट का? ऑल ऑनियंस आर कॉस्टली, ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज, नो टोमेटोज आर ब्राउन। कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल कॉस्टली कैन बी ब्राउन, ऑल ऑनियन कैन बी ब्राउन।
ये दो कंक्लूजन होंगे। आप बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप फ्रेंड्स आपने कर लिया होगा। अब मैं अप्रोच बता देता हूं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट कहता है ऑल ऑनियन आर कॉस्टली। मैं यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ऑल ऑनियन आर कॉस्टली। ये मेरा डायग्राम ड्रॉ हो गया, ऑल ऑनियन आर कॉस्टली। आगे स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटो, ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नो टोमेटोज आर ब्राउन, नो टोमेटोज आर ब्राउन। ये मेरा डायग्राम बना। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है, यहां आया है ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटो। तो ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटो का क्या मतलब हुआ? कॉस्टली का ये वाला हिस्सा, कॉस्टली का ये जो रेड वाला एरिया है, ये ही टोमेटो होगा। सारा कॉस्टली कभी टोमेटो नहीं होगा। अभी मैंने ओनली वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल कॉस्टली कैन बी ब्राउन, सभी कॉस्टली के ब्राउन होने की संभावना है। तो ऑल कॉस्टली कैन बी ब्राउन। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कंक्लूजन? तो नहीं है। क्यों नहीं है देखिए मैं बताता हूं। कॉस्टली का ये वाला हिस्सा जो टोमेटो के पास है, क्या ये कभी ब्राउन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला हिस्सा टोमेटो के पास है और टोमेटो और ब्राउन में डायरेक्ट नेगेटिव नो का रिलेशन दिया हुआ है। तो कॉस्टली का ये वाला हिस्सा जो टोमेटो के पास है, ये कभी ब्राउन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर, सेकेंड कंक्लूजन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल ऑनियन कैन बी ब्राउन, सभी प्याज जो है वो ब्राउन हो सकते हैं। संभावना पॉसिबिलिटी आपको पता है, कैन बी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो ऑल ऑनियन कैन बी ब्राउन, ऑनियन क्या सभी ब्राउन हो सकते हैं क्या? ऑल ऑनियन कैन बी ब्राउन। तो ऑनियन का और ब्राउन का हमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ऑल ऑनियन ब्राउन मैं कर सकता हूं। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन सेकंड है, ये हमारा सही होगा। अब बहुत जने स्टूडेंट पूछेंगे ये कैसे होगा, क्योंकि ऑनियन का और ब्राउन का हमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो मैं इस ऑनियन को इस ब्राउन के अंदर डाल सकता हूं। इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन सही होगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट होगा इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव ऑन करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगवा देता हूं। क्या कहता है देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है आपकी स्क्रीन में। स्टूडेंट सभी ट्राई करें क्वेश्चन नंबर सेकंड को। स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल द बेड्स आर वुडन, सम वुडन आर टेबल, ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन। कंक्लूजन कहता है सम बेड्स आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, नो टेबल्स आर बेड। दो कंक्लूजन है, सभी इसका आंसर देंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएं इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रोच बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। स्टेटमेंट पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम कहता है ऑल द बेड्स आर वुडन, ऑल द बेड्स आर वुडन। ये रहा बेड्स और ये रहा वुडन। ऑल बेड्स आर वुडन का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सम वुडन आर टेबल, तो सम वुडन आर टेबल बना दिया, सम वुडन आर टेबल। ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन, ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन, ये बन गया। अब इसमें भी ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन दिया हुआ है, यानी कि टेबल का ये हिस्सा ही आयरन होगा, सारा टेबल कभी आयरन नहीं हो सकता। बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी सिलोजिज्म में प्रॉब्लम ना आए और आप 5 में से 5 नंबर लेके आए 100% एक्यूरेसी के साथ। और इस सेशन को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं अगर सिलॉक्स ओनली फ्यू पर आते हैं आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे। ये डायग्राम ड्रॉ किया। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है देखिए स्टूडेंट, सम बेड्स आर आयरन इज अ नॉट पॉसिबिलिटी, सम बेड्स आर आयरन इज अ नॉट पॉसिबिलिटी। क्या बोल रहा है देखिए, सम बेड्स आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ बेड आयरन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना है क्या? तो ये संभावना देखिए क्या कहती है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं फर्स्ट और टू। सम बेड्स आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी,
सम बेड्स आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये गलत होगा क्योंकि आयरन का और बेड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें हम पॉसिबिलिटी नेगेटिव कैसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट कंक्लूजन है ये रॉन्ग होगा। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं, बोल रहा है नो टेबल आर बेड, टेबल ये रहा, बेड ये रहा, टेबल का बेड का कोई रिलेशन दिया हुआ है डायरेक्ट नेगेटिव का, नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बेड टेबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग होगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करें सेशन को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, तभी ट्राई करें। स्टेटमेंट कहता है नो फ्रेश आर स्टेल, सम ग्रीन्स आर स्टेल, ओनली फ्यू फ्रेश आर ग्रेप्स। कंक्लूजन कहता है ऑल ग्रेप्स कैन बी सेटल, सम ग्रीन्स आर कैन बी फ्रेश। कंक्लूजन हो गया। अब सभी डायग्राम बनाए और सभी मेरे को बताए इसका क्या आंसर आएगा, और सेशन को सभी स्टूडेंट शेयर करें ताकि सभी बच्चे कनेक्ट हो सके इस सेशन से और कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। आई होप आंसर दे दिया होगा। मैं बनाता हूं, मैं अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले कह रहा है नो फ्रेश आर स्टेल, ये डायग्राम ड्रॉ किया, नो फ्रेश आर स्टेल, ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है सम ग्रीन्स आर स्टेल, सम ग्रीन्स आर स्टेल, सम ग्रीन आर स्टेल का डायग्राम बन गया। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू फ्रेश आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू फ्रेश आर ग्रेप्स। फिर फ्यू है तो इसका मतलब फ्रेश का केवल ये वाला हिस्सा ही, सॉरी फ्रेंड्स, फ्रेश का केवल ये वाला हिस्सा ही ग्रेप्स हो सकता है, सारा फ्रेश कभी ग्रेप्स नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कंक्लूजन पूछता है, क्या कहता है देखिए, ऑल ग्रेप्स कैन बी स्टेल, सभी ग्रेप्स के स्टेल होने की संभावना है क्या? नहीं है संभावना। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेप्स का ये पास हिस्सा जो फ्रेश के पास है ये कभी सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेश का और सेटल का डायरेक्ट नो का रिलेशन है, डायरेक्ट नेगेटिव का रिलेशन है। तो इसका मतलब ये पार्ट अगर ये नहीं हो सकता तो हम और की पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो हमारा रॉन्ग होगा। कंक्लूजन सेकंड क्या कहता है देखिए, ये बोल रहा है सम ग्रीन्स कैन बी फ्रेश, यानी कि कुछ ग्रीन के फ्रेश होने की संभावना है। सम ग्रीन्स कैन बी फ्रेश, कुछ ग्रीन ये रहा, कुछ ग्रीन ये रहा, कुछ ग्रीन के फ्रेश होने की संभावना है। तो कुछ ग्रीन ये रहा और फ्रेश ये रहा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी जाहिर है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ग्रीन फ्रेश हो जाए। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन सेकंड है ये राइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कि केवल सेकंड क्वेश्चन कंक्लूजन है वो ही फॉलो कर रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाए सेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। टोटल 10 क्वेश्चन रखे हैं और ये 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आपको ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करें सभी स्टूडेंट। स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर, सम वाटर आर आइस, नो आइस आर ब्लू। कंक्लूजन कहता है सम वाटर इज नॉट आइस, ऑल आइस कैन बी वाटर। सभी ट्राई करें स्टूडेंट और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे कौन सा फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बनाता हूं स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर। यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर, केवल कुछ ही ब्लू वाटर है। हिंदी वालों को भी बता रहा हूं बोल के, केवल कुछ ही ब्लू वाटर है। ओनली वाला है यानी कि केवल ब्लू का ये वाला हिस्सा ही वाटर होगा, पूरा ब्लू कभी वाटर नहीं होगा, क्योंकि ओनली सब पहले जुड़ा हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? सम वाटर आर आइस, सम वाटर आर आइस हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है नो आइस इज ब्लू, यानी कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव का रिलेशन है। समझ में आ गया डायग्राम? आई होप सो आपने ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ किया होगा। कंक्लूजन क्या कहता है? सम वाटर इज नॉट आइस, सम वाटर इज नॉट आइस,
कुछ वाटर आइस नहीं है। तो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन फर्स्ट है ये सही होगा। टेंशन ना ले, क्यों सही होगा बता देता हूं। वाटर का ये हिस्सा जो ब्लू के पास है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, वाटर का ये हिस्सा रेड वाला जो ब्लू के पास है ये कभी आइस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू का और आइस का डायरेक्ट नो का रिलेशन हमें स्टेटमेंट में पहले से ही दिया हुआ है। तो ये जो कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहा है सम वाटर इज नॉट आइस, ये सही है, क्योंकि कुछ वाटर आइस नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला जो वाटर है, जस्ट वेट, सम वाटर इज नॉट आइस, ओके जस्ट वेट फ्रेंड्स, ये वाला जो वाटर है ये कभी आइस नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है इस क्वेश्चन का? ऑल आइस कैन बी वाटर, सभी आइस वाटर हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं। हम अगर सभी आइस को वाटर के अंदर डाल देंगे तो हमारे स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑल आइस कैन बी वाटर, ये सही है कंक्लूजन। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करेंगे। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5। सभी स्टूडेंट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5 को। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है कोई भी स्टूडेंट तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और साइड में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करने पर ही आप लोगों को अवेलेबल हो पाएगी। स्टेटमेंट कहता है 5 क्वेश्चन का, सम ऑफिस आर बिल्डिंग, ओनली अ फ्यू बिल्डिंग्स आर हाउस, ओनली अ फ्यू बिल्डिंग्स आर ग्रीन। कंक्लूजन कहता है सम ऑफिस आर ग्रीन, सम हाउस कैन बी ग्रीन। सभी ट्राई करें और आंसर दे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट, और बच्चों को कनेक्ट करें लाइव ताकि सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीख के जाएं इस क्लास से। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं। स्टेटमेंट है सम ऑफिस आर बिल्डिंग, सम ऑफिस आर बिल्डिंग, ये मेरा डायग्राम बना। नेक्स्ट बोल रहा ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर हाउस, ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर हाउस, यानी कि बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा ही रेड वाला हाउस होगा, सारा बिल्डिंग कभी हाउस नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर ग्रीन, यानी कि केवल ये वाला हिस्सा ही बिल्डिंग का ग्रीन है, सारा बिल्डिंग कभी ग्रीन नहीं हो सकता। डायग्राम समझ में आ गया। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है? देखिए सम ऑफिस आर ग्रीन, सम ऑफिस आर ग्रीन, ऑफिस ये रहा, ग्रीन ये रहा। क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन फर्स्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सम ऑफिस आर ग्रीन, जबकि डायग्राम में ऑफिस और ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? सम हाउस कैन बी ग्रीन, कुछ हाउस ग्रीन हो सकते हैं क्या? तो ये कैन बी पॉसिबिलिटी बताता है, और हाउस का और ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं है, तो इस हाउस को मैं उठा के इस ग्रीन के अंदर डाल दूंगा तो स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन सही होगा। तो ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं। सारे क्वेश्चन ओनली वाले बेस पर रखे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ओनली को लेकर, जो भी मन में डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन अभी लगवा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, सभी स्टूडेंट ट्राई करें इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट कहता है नो किंग्स आर नाइट्स, सम नाइट्स आर वॉरियर्स, ओनली अ फ्यू प्रिंस आर वॉरियर्स। कंक्लूजन कहता है ऑल प्रिंस कैन बी नाइट, और सॉरी ऑल प्रिंस कैन बी किंग, और किंग कैन बी वॉरियर। जल्दी से आंसर दे इस क्वेश्चन का मेरे को। आई होप कर लिया होगा। अब स्टेटमेंट पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। नो किंग आर नाइट, स्टेटमेंट डायग्राम यहां ड्रॉ करता हूं। नो किंग आर नाइट, ये डायग्राम बना। नेक्स्ट बोल रहा है सम नाइट आर वॉरियर्स, सम नाइट आर वॉरियर्स, ये डायग्राम बना। थर्ड बोल रहा है ओनली अ फ्यू प्रिंस आर वॉरियर्स, यानी कि केवल कुछ प्रिंस ही वॉरियर्स है, यानी कि प्रिंस का केवल रेड वाला हिस्सा ही वॉरियर्स हो सकता है, सारा प्रिंस कभी वॉरियर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली वर्ड आगे ऐड हुआ है। अब कंक्लूजन क्या कहता है देखिए,
फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है ऑल प्रिंस कैन बी किंग, ऑल प्रिंस कैन बी किंग, सभी प्रिंस के किंग होने की संभावना है क्या? तो एकदम है। प्रिंस का और किंग का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रिंस को अगर मैं उठा के इस किंग के अंदर डाल दूंगा तो स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि कंक्लूजन जो फर्स्ट है ये हमारा फॉलो कर रहा है। समझ में आ गई बात? कंक्लूजन सेकंड क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, ऑल किंग कैन बी वॉरियर, सभी किंग के वॉरियर होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि किंग का और वॉरियर का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। ये सारे किंग अगर मैं वॉरियर के अंदर डाल दूंगा तो भी स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट दोनों ही यहाँ स्टेट जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं निष्कर्ष हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना सेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को सभी ट्राई करें। स्टेटमेंट क्या कहता है 7 का, ओनली अभी इज अल्पा, ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि, फ्यू रुचि इज राम। कंक्लूजन कहता है सम अल्पा इज राम, सम रुचि इज अभी। सभी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं अप्रोच बता देता हूं। सबसे पहला है ओनली अभी इज अल्फा। मैंने आपको बताया था सेशन स्टार्ट होने से पहले ही, ओनली ए आर बी वाला कॉन्सेप्ट वही है, ओनली अभी इज अल्फा। तो डायग्राम क्या बनेगा, ऑल अल्फा इज अभी। डायग्राम यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ऑल अल्फा इज अभी, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ओनली अभी इज अल्फा, यानी कि केवल अभी ही अल्फा है, इसके अलावा जो भी एंटिटी जाएगी उन सभी का इस अल्फा से नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि स्टेटमेंट स्पष्ट कह रहा है ओनली अभी इज अल्फा, केवल अभी ही अल्फा है, इसके अलावा अल्फा का कोई और एंटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट सेकंड बोलता है ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि, यानी कि केवल कुछ ही अभी रुचि है। तो फिर से मैं बता देता हूं, अगर कुछ ही अभी रुचि है तो केवल अभी का ये वाला हिस्सा ही रुचि होगा, सारा अभी कभी रुचि नहीं हो सकता। लास्ट क्या कहता है, फ्यू रुचि इज राम, फ्यू है तो सम कंसीडर करेंगे, ओनली सब जुड़ा नहीं है तो सम रुचि इज राम, यानी कि सम रुचि इज राम। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हुआ। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है, सम अल्फा इज राम, सम अल्फा इज राम। ये रहा अल्फा, ये रहा राम। क्या अल्फा का राम से कोई रिलेशन है? और मैंने आपको बताया भी था अल्फा अब किसी भी एंटिटीज को नहीं टच कर सकती, ना अल्फा रुचि के पास जा सकती है, ना अल्फा राम के पास, और ना ही ये दोनों एंटिटीज इस अल्फा के पास जा सकते हैं। सॉरी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट में यह दिया हुआ था ओनली अभी इज अल्फा, यानी कि केवल अभी ही अल्फा है, इसके अलावा अल्फा का किसी की भी एंटिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सम रुचि इज अभी, सम रुचि इज अभी, ये रहा रुचि, ये रहा अभी, तो सम रुचि इज अभी तो हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी कि ये सही है, हमें दिख रहा है सम रुचि इज अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कंक्लूजन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी लगवा देता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, जस्ट वेट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, सभी ट्राई करें। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, सम प्लांट्स आर प्लूटो, ओनली अ फ्यू प्लूटो आर मरकरी, नो सन इज मरकरी। कंक्लूजन कहता है सम प्लूटो इज नॉट सन, सम प्लूटो इज नॉट सन। सेकंड कहता है ऑल प्लांट्स कैन बी सन। सभी स्टूडेंट ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर दें।
सभी ट्राई करें बच्चे, सभी स्टूडेंट करें, मैं भी अभी बता देता हूं कैसे अप्रोच होगी, कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, अब बताता हूं स्टेटमेंट क्या कहता है। सम प्लांट्स आर प्लूटो, सम प्लांट्स आर प्लूटो, ये डायग्राम बना। क्या कहता है नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू प्लूटो आर मरकरी, केवल कुछ प्लूटो ही मरकरी है। तो केवल कुछ प्लूटो ही मरकरी है, यानी कि ये वाला रेड वाला हिस्सा ही प्लूटो का मरकरी होगा। सारा प्लूटो मरकरी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन सारी मरकरी प्लूटो के अंदर जा सकती है। ये बात समझ में आ गई। सेकंड क्या कहता है लास्ट, नो सन इज मरकरी, नो सन इज मरकरी, ये सन हुआ और ये मरकरी हुआ। डायग्राम विजिबल है, दिखाई दे रहा होगा। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है, सम प्लूटो इज नॉट सन, सम प्लूटो इज नॉट सन, ये सही बात है, क्योंकि प्लूटो का ये वाला हिस्सा जो मरकरी के पास है ये कभी सन नहीं हो सकता, क्योंकि मरकरी कभी सन नहीं हो सकती। ये बात हमें स्टेटमेंट में ही पहले से बताई गई है कि नो मरकरी इज सन। तो इसका मतलब प्लूटो का ये हिस्सा जो मरकरी के पास है ये कभी सन नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही होगा। कंक्लूजन सेकंड क्या कहता है, देखिए, ऑल प्लांट्स कैन बी सन, सभी प्लांट्स सन होने की संभावना है क्या, तो एकदम है। प्लांट्स का और सन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम सभी प्लांट्स को सन के अंदर ले जा सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन सेकंड भी राइट होगा, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कि निष्कर्षण 1 और 2 दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा, डायग्राम देख लिया, आई होप आपने ऐसा ही बनाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 9 की ओर मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लगा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 9, सभी ट्राई करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट कहता है, ऑल नोट्स आर टॉय, ओनली अ फ्यू स्टेटस आर मोड्स, ऑल स्टेटस आर कार्स कैसेज। ओके, ऑल नोट्स आर कैसेज, नो स्टेटस इज टॉय, ये हमें दिए हुए हैं कंक्लूजन। सभी ट्राई करें स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे लग रहा होगा सेशन। लास्ट में वीडियो को जब 10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, उसके बाद में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो तक एंड तक बने रहिए। इन्फॉर्मेशन को सुन के ही सभी स्टूडेंट जाएं। और अगर चैनल अच्छा, क्लास अच्छी लगी आज की, कुछ नया सीखने को मिला आप लोगों को, तो लाइक ज़रूर करें सेशन को। ओके फ्रेंड्स, मैं अब बता देता हूं क्या है, आपने बना लिया होगा, मेरे को पता है। ऑल नोट्स आर टॉय, ऑल नोट्स आर टॉय, ये डायग्राम बना। सेकंड बोल रहा है ओनली अ फ्यू स्टेटस आर मूड्स, ओनली अ फ्यू स्टेटस आर नोट्स है, सॉरी फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्टेटस आर न्यूट्स, यानी कि केवल कुछ ही स्टेटस है जो नोट्स हैं, ठीक है। यानी कि स्टेटस का जो नोट्स का ये वाला हिस्सा है ये ही स्टेटस होगा, सारा नोट्स कभी स्टेटस नहीं होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है ओनली अ फ्यू स्टेटस आर नोट्स। समझ में आ गया। सेकंड लास्ट क्या कहता है स्टेटमेंट, ऑल स्टेटस आर केसेज, यानी कि सभी स्टेटस जो है वो केसेज है। तो ऑल स्टेटस आर केसेज का ये डायग्राम जो हो गया। डायग्राम आई होप आपने ऐसे ही बनाया होगा। कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल नोट्स आर केसेज, ऑल नोट्स आर केसेज, क्या सारे नोट्स केसेज हैं क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन की ओर बात करते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, नो स्टेटस इज टॉय, नो स्टेटस इज टॉय, इन दोनों का कोई नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो ये नो का रिलेशन मैं कैसे कह सकता हूँ, यानी कि ये भी गलत होगा। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हुआ इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है स्क्रीन पर, सभी स्टूडेंट ट्राई करें। स्टेटमेंट कहता है, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ऑल मेट्रो आर पिंक, ओनली सिटी आर मेट्रो। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें फ्यू और ओनली दोनों ही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। कंक्लूजन सेकंड कहता है, ऑल सिटी आर पब्लिक। सभी स्टूडेंट ट्राई करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दें।
ओके फ्रेंड्स, मैं बताता हूं कैसे होगा। स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, यानी केवल कुछ ही पिंक पब्लिक है। तो पिंक का केवल ये रेड वाला एरिया ही पब्लिक होगा, सारा पिंक कभी पब्लिक नहीं होगा। इस क्वेश्चन पे पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कि ऑल पिंक इज बीइंग पब्लिक इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिया है ओनली फ्यू पिंक आर पब्लिक, यानी केवल कुछ ही पिंक पब्लिक है। लेकिन अगर ये दिया हुआ होता कि सभी पब्लिक के पिंक होने की संभावना है, तो वो राइट होता, सभी पब्लिक पिंक हो सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत कर दूंगा कि आपके सिलोजिज्म में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी स्टूडेंट से। अब क्या बोलता है देखिए, स्टेटमेंट सेकंड कहता है ऑल मेट्रो आर पिंक, ऑल मेट्रो आर पिंक। सॉरी, मेरे को डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके, देखिए ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक पिंक का ये वाला हिस्सा ही पब्लिक होगा, सारा पिंक कभी पब्लिक नहीं हो सकता। समझ में आ गया। सेकंड क्या स्टेटमेंट कहता है ऑल मेट्रो आर पिंक, तो ऑल मेट्रो आर पिंक ये बन गया। थर्ड क्या कहता है ओनली सिटी आर मेट्रो, ओनली सिटी आर मेट्रो। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हमें पता है ओनली सिटी आर मेट्रो है, तो ऑल मेट्रो आर सिटी हमें पता है, ऑल मेट्रो आर सिटी, ऑल मेट्रो आर सिटी विजिबल होना चाहिए। आई होप आपको दिख रहा है। ऑल मेट्रो आर सिटी का डायग्राम बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, केवल सिटी ही मेट्रो है, बाकी सभी एंटिटीज का सिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। समझ में आ गया। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सभी पिंक के, सभी पब्लिक के पिंक ना होने की संभावना है क्या, तो नहीं है। अगर यही चीज ये दी होती, ध्यान से सुने मेरी बातों को, अगर इस कंक्लूजन ये दिया हुआ होता ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक, तो ये सही होता, क्योंकि हमें पता है सभी पिंक को मैं पब्लिक के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा था ओनली फ्यू पिंक आर पब्लिक, यानी केवल कुछ ही पिंक पब्लिक है। लेकिन जो अभी कंक्लूजन दे रहा है ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ये नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ऑल पब्लिक यानी कि इन पब्लिक को मैं पिंक के अंदर डाल सकता हूं, इसका कोई नेगेटिव का रिलेशन नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हुआ। सेकंड क्या कहता है देखिए, सेकंड कंक्लूजन कहता है ऑल सिटी आर पब्लिक, ऑल सिटी आर पब्लिक। सिटी का पब्लिक का तो वैसे ही नेगेटिव रिलेशन होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ओनली सिटी आर मेट्रो, यानी कि केवल सिटी ही मेट्रो है, इसके सिवाय सिटी का किसी भी एंटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जो हमारा सेकंड है ये भी रॉन्ग होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, बोथ कंक्लूजन आर और रॉन्ग, यानी कि कंक्लूजन एक और दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन करने के बाद सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें सेशन को, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। लिंक को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, लिंक को जहाँ जहाँ आपकी रीच है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ सभी में फैला दे वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया सीख सके। अब बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन ये है, राजस्थान पटवारी 2020 की जो वैकेंसियाँ आ चुकी है, एग्ज़ाम तो होंगे ही, कोरोना वायरस के चक्कर में कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त करने का और अपने आप को प्रूफ करने का और राजस्थान पटवारी को क्लियर करने का। ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। तो मैं अंकित किराड़ू आप लोगों के लिए पटवारी को टारगेट करते हुए एक क्रैश कोर्स लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग। जी हाँ, मैथ और रीजनिंग। जिस स्टूडेंट को मैथ में एकदम वीक है या रीजनिंग में एकदम वीक है, वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस क्लास की फीस मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास की जो फीस है वो एकदम मिनिमम रखी है 999। ये इस क्लास की फीस है, यानी 1000 रुपये ऑनली। इस 1000 रुपये में आपको कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग मिलने वाली है विथ स्पेशल एक्सप्लेनेशन के द्वारा। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मेरे को पता है क्या सिलेबस है, क्या पटवारी का सिलेबस आता है,
चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, मैं सभी कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ। बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे हम। तो जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे मैथ रीजनिंग ऐसी करनी है, मैं गारंटी लेता हूँ 90 नंबर की आपकी आएगी। मैथ रीजनिंग मिला के 90 मार्क्स के आएंगे, यानी 45 क्वेश्चन होंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ इस क्लास को करने के बाद आप 90 आउट ऑफ 90 लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन करें। क्या आगे की प्रोसेस है, कैसे जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, मेरे ही नंबर हैं, आप मेरे को कॉल करके और डिटेल पूछ सकते हैं इस क्लास की। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इस क्लास को जल्दी लॉन्च करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जून के लास्ट वीक तक इस क्लास को लॉन्च करूं और क्लास स्टार्ट करें जून के लास्ट वीक तक। जो फीस का है वो कैसे आपको डिपॉजिट करनी है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। इसमें आपकी पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए 999 रुपये की वो क्लास होगी। पेड क्लासेज है, मैं मानता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अगर शिक्षा लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। बिना पेड कोर्स के आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे। मानता हूं बहुत जने स्टूडेंट इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एग्री करना पड़ेगा। अगर एग्री नहीं करते तो बहुत जने स्टूडेंट अनअकैडमी के ले रहे हैं पेड कोर्स। मैं ये नहीं कहता मेरा लीजिए, जिसका भी लेना है आप लीजिए, अनअकैडमी का भी लीजिए, लेकिन पेड कोर्स तो आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।